हनुमंत कथा वाले उसका बागेश्वर का चाटुकार तक क्या ऐसे पत्रकार है ये चमचागिरी करने वाले, हमारी वीडियो के नाम पे नोटंकी करने वाले। हाँ, करो रिकॉर्डिंग। मंदिरों मस्जिद में फटती है क्या? इलाज कराने से भगवान और अल्लाह से फटती है? तू चैनल वाले तेरे उसकी पर्ची लगा दे, तेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वा दे। वो मोदी के सामने लड़ी है। भूतनी के वो बागेश्वर जो सत्ता भूतनी के वो देखिए नंदा भाई संत कौन है? संत मार्गदर्शन कर रहे हैं तुम जैसे अंधभक्तों का। तुमसे पूछा भी तार्किक लोग पूछेंगे ना। सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाने वाले, अपने क्रांतिकार नामों से अपना नाम कमाने वाले नंदा भाई राजपूत बहुत जल्द 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जी हां, आपको बता दें, क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत क्षेत्र में क्रांति के नाम से जाने जाते हैं और कई यहाँ जो दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में इनका क्षेत्र है, वहाँ पर इनके नाम का चौक भी है। क्रांतिकारी नंदा भाई किसके सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कौन सा क्षेत्र अपने लिए लोकसभा में चुनेंगे? क्या कहेंगे नंदा भाई, कौन से क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और किस नेता के सामने? देखिए, लड़ेंगे तो दिल्ली से ही चुनाव जी, और उत्तरी पूर्वी से लड़ेंगे जी। मनोज तिवारी के सामने चुनाव लड़ेंगे। मनोज तिवारी जी के सामने चुनाव लड़ेंगे क्योंकि मैं पाखंडवाद का विरोधी। अरे मनोज तिवारी जो ब्रांड बीजेपी या अगली बार दिल्ली के सीएम पद के लिए उम्मीदवार थे और इस बार मनोज तिवारी के सामने आप चुनाव लड़ेंगे। अभी तो उनकी हनुमत कथा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से उनके ही लोकसभा क्षेत्र में हनुमत कथा का आयोजन हुआ था। मतलब एक तरह से इसलिए तो लड़ेंगे, इसी ढोंग और पाखंड को चुनौती देंगे ना। ढोंग पाखंड? पाखंड ही तो है। किस बात का? काय का हनुमंत कथा है बताओ ना, कौन सी हनुमंत कथा है? अरे मैं बताओ, इनका जो हनुमंत कथा कौन करने आया है? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र आचार्य शास्त्री करने आए। भाई हनुमंत कथा करने आया तो इसका जो गुरु है वो है मरा अंधाचार्य जो है। नंदा जी, अभी हम लोग नंदा भाई हम लोग राजनीति टॉपिक कर रहे हैं। मैं राजनीतिक ही है, ये राजनीतिक नहीं है, राजनीति से तो प्रेरित है। संतों को बीच में नहीं लाइए। मैं हनुमत कथा के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में इतना संतों का काम है तो जंगलों में जाए ना। ये काय कोई आपने शायद हनुमत कथा सुनी नहीं, आपने पूर्ण रूप से हनुमत कथा नहीं सारी। हमने हनुमत कौन सी, हम काय को सुनेंगे भाई? लाखों में भीड़ थी वहां पे। कोई नहीं है, तो किराए के लोग हैं, ये किराए के लोग हैं। लाखों में भीड़ थी वहां पर। हनुमत कथा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने की, बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम था। जनता अपने घरों से निकलकर हनुमत कथा सुनने का आनंद ले रही थी। वहां बहुत ज्यादा परेशानी झेलने के बाद भी एक चाटुकार, ये भी हनुमंत कथा वाले उसका बागेश्वर का चाटुकार तक क्या ऐसे पत्रकार है ये चमचागिरी करने वाले। ये संतों के ऊपर टिप्पणी मत। आप राजनीति करिए, राजनीति की बात का काम है। आप मनोज तिवारी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति करते तो ये क्या? आप मोदी के बारे में राजनीति नहीं हो रही, मनोज तिवारी की राजनीति नहीं हो रही, उसकी गाड़ी चलाता है, राजनीति नहीं हो रही है, धर्म के नाम पर नोटंकी नहीं हो रही। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि तिवारी के सामने चुनाव लड़ूंगा, तिवारी की बीमारी खत्म करूंगा पाखंडवाद की। भैया जनता देखो ऐसे ही किसी को अपना आदर्श नहीं मानती, और आदर्श हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। आदर्श काय के हैं? अपने गुरु को दे देना, गुरु अंधा है, इसका अंधाचार्य है, समझे? जब इतने चमत्कार जानता है बागेश्वर तुम्हारा बाबा है, तो वो अंधाचार्य इसका गुरु से। उन्होंने कब कहा मैं चमत्कार करता हूँ? अरे तो कहिए ना, पर्ची लगा दो, वो आंखें आ जाएंगी, दिव्य ज्योति दे देगा उसे। और वो जो उसका बाबा कहता था कि भाई वो क्या है ना, जो हनुमान चालीसा पढ़ता है ना, वो कभी जिंदगी बीमार। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। गुरु बीमार क्यों पड़ा? क्यों आगरा के हॉस्पिटल में पड़ा है? अबे मंदिर में इलाज कराना। नहीं, आप गलत हॉस्पिटल में क्यों जा रहा है जब हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं है देश को? तुम्हारे कहने का मतलब है पाखंडवायो, तुम ही धर्म के नाम पे मंदिर और मस्जिद में ही तुम करा लो ना इलाज। देखिए, मैं सारी वीडियो के नाम पे नोटंकी करने वाला। हाँ, करो रिकॉर्डिंग। मंदिर और मस्जिद में फटती है क्या? इलाज कराने से भगवान और अल्लाह से फटती है जो हॉस्पिटल भागते हो। आपसे ये किसने कहा? ये संत धीरेन्द्र आचार्य जी ने अपने आप को भगवान बनाया है। हाँ, कौन? ये तो कहता भगवान कभी नहीं बताया उन्होंने। बागेश्वर जगह का नाम है, वो धाम है। हनुमान का विचार करते हैं, हनुमान के बारे में बोलते हैं, अपने धाम के बारे में बताते हैं। भाई उसके एक इशारे पे हनुमान आ जाता है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वही तो कहता है एक इशारे पे। भाई अगर ईश्वर से लगाव किसी का है, भाई गधा है, देश की आवाम को पागल कहता है। अरे ईश्वर से लगाव, आप बुलाएं, आप भगवान, नहीं आप भगवान की पूजा करें, आपके साथ भी होगा। कौन सा भगवान की? कौन से पागल हैं क्या हम? ये देखिए नंदा भाई, इसको इलाज कराओ, मेंटली डिस्टर्ब है आदमी, और मेंटलों को जंगलों में छोड़ो, इसे भूतनी वाले। भाई आप राजनीति टॉपिक पर डिस्कशन करिए। आप चुनाव सांसदी को लेकर मोदी के बारे में बोलिए, वो सत्ता का भोग करते हैं। यार बागेश्वर के जरा चमचागिरी कर रहा तू, चमचागिरी वाली बात क्या? वो राजनीति के बारे में कभी बोलते ही नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं बोलते तेरा भाई, तू ये बता ना, है तू चैनल वाले तेरे उसकी पर्ची लगा दे, तेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वा दे। वो
वो तो बाबा जब चाहेंगे वो कृपा करेंगे, वो हो जाएगा। वो एक टॉपिक नहीं है। बढ़वा चैनल, पता अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वा ले, मान जाऊंगा तेरे को। आप यहाँ राजनीति बातें बाबा नहीं है, कोई नौटंकी बाज है, ढोंगी। जब हनुमान उसके सहारे पा जाता है, रावण उसके सहारे पा जाता है, तो भाई हनुमान को बोला इसका गुरु बीमार है, उसे सही करा ले। भाई मैं आपसे एक बात बोलूं, आप डाल रखा है संत को लेकर टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी मत करिए। आपको बोलना राजनीति के बारे में बोलिए, मैं कहां मना कर रहा हूं। संत से ही तो पूछा जाएगा जो कह रहे हो तुम कि भाई हनुमान आ जाता उसके सहारे। बुला हनुमान को, अपने गुरु को ठीक करा। उसका गुरु अंधा है, उसको दिव्य ज्योति जलाओ, हॉस्पिटल में पड़ा, बीमार पड़ाओ। आचार्य हैं थोड़ा देखिए, दूसरों को जाति सूचक शब्दों पे कहता है, कभी कहता है ये क्षमा है फलाना, या बे भूतनी के हो, जातिवादी गुंडे, धर्म मजहब के नाम पे जातिवादी गुंडे हो तुम। आप फिर सही से बातों को समझना नहीं चाहते, आपको अपनी लगानी होती है। आप जिसको भी बोले टारगेट करके बोल देंगे। देखिए हाँ, टारगेट करेंगे नहीं भाई। नंदा भाई सही कराए, बागेश्वर को बुलाओ, उसको धीरेन्द्र शास्त्री को, पंडित को, उसको कौन सा है सही करे ना इसको तबीयत। अरे आप मनोज तिवारी के सामने चुनाव लड़िए, प्रचार करिए, आप जीत सकते हैं, जीतिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए। मतलब किसी संत के ऊपर जनसभा क्यों नहीं कर रहा? ये पाखंड और ढोंगी तो फैला रहा है, जो खजूरी खास में नौटंकी करवाई है। जनता ऐसे पागल जो उनके साथ जा रही, और वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। देश का तो पैसा पी गए, ये सब पाखंडी तो पी रहे हैं, धर्म के नाम पे तो लूट रहे हैं। मांग के हमारे धान पे पलने वाले भूतनी के हमें ही नीच कहते हैं, सबको देशवासियों को कहते हैं हम बहुत बड़े गुरु हैं। मैंने अपनी आईडी के माध्यम से उनकी खबर को कवर किया था, और जनता में जो स्नेह प्यार देखने को मिला धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, वो कहीं किसी संत को लेकर नहीं बोल रहा। तो आप तो संत को लेकर टिप्पणी अभद्र कर रहे हैं। प्यार दे तो दोबारा यही बाबा बन जाएगा, उसी का चेला बन के घूमेगा। मैं चेला वाली यही बन जाएगा, मैं चेला और भक्त वाली बात नहीं हो। बात नंदा भाई देखो आप, अरे भाई कुछ नहीं राजनीति का है इसमें। जब अपने बाबा को काम किया, जंगलों में अपने तपस्या करे, फालतू के काम करता है ढोंगी, और कहता है जब इसको, जब ईश्वर इसके कहने पर, हनुमान इसके कहने पर, अगर आज समाज में संस्कृति गया था तो कहीं ना कहीं इन संतों का बहुत बड़ा। अभी विदेश गया था, लंदन गया था, कौन? बागेश्वर, ये तुम्हारा शास्त्री काय से गया था? काय से गया था? फ्लाइट से क्यों गया था भाई? क्यों जब ये कह रहा हनुमान आया तो हनुमान से चला जाता है। विज्ञान की बात क्यों, विज्ञान से क्यों गया? नहीं, विज्ञान में भी तो ईश्वरीय शक्तियां विद्यमान है कि इतना ज्ञान होना भी तो भगवान परमात्मा का, ईश्वरों का तो है। भाई उससे क्या मंत्र से चला जाता, काय को हवाई जहाज पे गया, मंत्र मारता है, हनुमान को बुलाता, कंधे बैठता, उड़ जाता, सोलो सीधा। अपने हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो इस बात को नहीं कभी कहते। वो तो कह रहा है एक आवाज बात है मेरी, एक आवाज बात, आप क्यों नहीं जा रहा भाई? नहीं नंदा भाई, मैं आपसे राजनीति बातें करने आया था, लेकिन आप संतों के खिलाफ गलत मत बोलिए। देखिए मेरे चैनल के माध्यम, जो भी मेरा चैनल है छोटा या बड़ा, मेरे चैनल के माध्यम से आप देखो संतों के खिलाफ मत बोलिए, राजनीति बात बोलिए। आप मनोज के सामने लड़ना, आप मनोज तिवारी के सामने लड़ना चाहते हैं, मनोज तिवारी के साथ, मोदी के सामने लड़ना चाहते हैं, मोदी के सामने लड़िए। भूतनी के हो बागेश्वर, जो सत्ता, देखिए नंदा भाई बता, घर में बहन बेटी को आ रही है क्या किसी की? खाली प्लॉट कहते हो तुमसे, तुम्हारे घर में बहन बेटी हो तो शादी ना हुई हो, उसे खाली प्लॉट बोलते हो? कोई नहीं बोलेगा। हैं तो कौन बोलता? तुम्हारा गुरु बागेश्वर। अरे दादा, ये तो सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग कर देते हैं, जिन्हें विरोध करना वो विरोध करते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक युवाओं के लिए एक सीख बने हुए हैं, एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, नई जनरेशन को संस्कृति की तरफ जोड़ने का काम कर रहे हैं, और कई कारनामे उनके, आप देखिए उनके संस्था के माध्यम से कई कुंवारी लड़कियों की शादी कराना है, कई क्षेत्रों में निर्देश के साथ साथ स्वागत भी मना देता है कुंवारी लड़कियों की, यही पता है? कैसे विचार हैं आपके? मतलब मेरे पास सब बेकार। नंदा भाई मेरे पास शब्द नहीं, आपको अगर बात करनी है तो राजनीति की तो आप कर सकते हैं, लेकिन संत की टॉपिक को हम हटा ही नहीं, संत के टॉपिक को आप हटा देते हैं। ईश्वर को कहो ना मंत्र मारे भाई, तुम्हारे चैनल के सब्सक्राइब बढ़ा दे। अरे वो बढ़े ना बढ़े, वो बढ़ा देना, उससे कहो। अरे वो भक्त इतने चेले हैं, जब पागल हैं, पागल हो इसका बढ़ा दो चैनल। ओ पागल हो, बागेश्वर के पागल हो, बढ़ाओ इसका चैनल। वो बढ़ना होगा, मेरा करो। अरे नहीं बढ़ेगा, ये अंधभक्त है, उसकी आप समझे। तुम्हारा भी लुट रहा हो, तुम्हारी बहन बेटियां भी क्या कुंवारी सब प्लॉट बोलते हो घर में, हैं? तो ऐसे आदमी को, ऐसे बाबा को, पागल को जूते पड़ने चाहिए। भाई हम टॉपिक बदल लेते हैं, हम बात करते हैं राजनीति की, हम बातें नहीं कर रहे। हम लड़ेंगे ना, चुनाव तो लड़ेंगे। हाँ चुनाव लड़िए। आप किसके सामने लड़ रहे हैं? मनोज तिवारी के सामने। क्या आपके एजेंडे रहेंगे? क्या, किस नजरिए से आप चुनाव को देखेंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, महंगाई पर कंट्रोल, समझे, देश की बहन बेटियों को पूरी तरीके से सुरक्षा, सबको समान अधिकार,
हैं, और ये पाखंडवाद के खिलाफ एक आतंक, एक लड़ाई लड़ी आप जाएगी। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी संत पर अभद्र टिप्पणी ना करिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, चाहे ईसाई हो। मेरे चैनल के माध्यम से मत करिए। आप राजनीतिक टॉपिक पे करिए, जो देश पर राज कर रहा है उनसे राजनीतिक मुद्दों पर बात करिए, आप उनसे डिस्कशन करिए, लेकिन संत के खिलाफ अभी मुफ्ती वो जो था सलमान अजहरी ने जी एक जरा सा एक शेर पढ़ दिया था, उस पर FIR दर्ज कर दी। क्यों पढ़ दी? गलत बोला होगा? कुछ नहीं गलत बोला, उसने ये कहा था कि भाई अभी तो खामोशी है जी, फिर एक शोर आएगा जी, अभी कुछ दौर है जी, फिर हमारा दौर आएगा। उसमें क्या गलत बोल दिया? FIR दर्ज क्यों कर दी? कि ले तो धार्मिक संप्रदाय को नुकसान पहुंचा दिया इसने, धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया इसने। देखिए इसमें बताओ धार्मिक भावनाएं कहाँ आहत हो गई इस शेर में? अपने चैनल के माध्यम से धार्मिक किसी भी भाषा शैली पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपने यही पूछ रहा बता हूं, दिया, उसने आप चुनाव लड़ रहे हैं। भावनाओं से कहाँ दहशत फैला दी? आप किसी विशेष धर्म संप्रदाय को आप टारगेट कर रही हैं। यहाँ की सरकार, हुकूमत किस बात पे लेकर कर रही और जब है? एक बात कोई को- भी योजना सरकार की है क्या हिंदू को मिलती है, मुसलमानों को नहीं मिलती है? लोकसभा में देखा तुमने? सारा देख रहा हूँ। जब लोकसभा में एक सांसद ये कहता हो कटुए तो ये देख लेंगे बाहर, ओ कटल्ले हो तेरी कटवी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? कौन सी कार्रवाई की गई? कहाँ FIR दर्ज हुई? बताओ कौन सी संसद सदस्यता गई उसकी? बताओ मुझे। अभी हम हैं? टॉपिक जब आपके एक चुनाव बात को बताओ, लेकर- वही मैं कह रहा हूँ, प्रवेश वर्मा कटुआ कटवी कहता है, उसके खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज होता है? भाई अनुराग ठाकुर कटुआ कटवी बोल देता, मुल्ले बोल देता है, दाढ़ी नोच लेंगे, मैंने ये सोशल बोल मीडिया देते हैं। में एक बात ट्रैकिंग बताओ नहीं इसके दी। खिलाफ कहाँ नहीं, कार्रवाई? मैंने सोशल मीडिया के मीडिया में ऐसे और ट्रैकिंग दूसरे नहीं दी। तुम्हारा जो बागेश्वर चिल्ला रहा है, ये जो इसका चमचागिरी जो कर रहा है, लटक बना फिर रहा है, कौन? तिवारी, मनोज तिवारी। ये कहता है हिंदू राष्ट्र चाहिए। कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए बे भूतनी के? ये बता, है कहाँ हिंदू राष्ट्र? ये आतंकवादी नहीं है? इस आतंकवादी कौन नंदा बंद भाई, करेगा? इस टॉपिक को हम मेरी खत्म बात करते सुनो, हैं, कोई फिर कभी खालिस्तान राष्ट्र की फिर बात कभी करे, डिस्कशन कर वो लेते हैं। आतंकवादी है। मेरी बात सुन लो, कोई इस्लामिस्तान राष्ट्र की बात करे वो आतंकवादी है, तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है आतंकवादी नहीं है। जबकि अमित शाह ने कहा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं अपनी गलती मानता हूं कि मैंने आपसे राजनीति को लेकर बाबा बागेश्वर के बारे में पूछ लिया, ये मेरी बहुत बड़ी कमी है। आप हमेशा टारगेट करते नजर आते हैं, मैंने देखा। मैं तो ये सोचता था कि राजनीति मुद्दे में नंदा भाई टारगेट करते हैं, लेकिन आप संतों के खिलाफ भी गलत बोलते संतों हैं। से पूछा भी जाएगा ना संत कौन है? संत मार्गदर्शन कर रहे हैं तुम जैसे अंधभक्तों का, तुमसे पूछा भी तार्किक लोग पूछेंगे ना। देखिए, अगर प्लस नहीं बोल रहा तो निगेटिव नहीं बोल रहा हूं। अरे भाई हम तो भगत सिंह के अनुयायी हैं, भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं हम, पाखंड को थोड़ी मानते हैं। देश के नागरिक, हर नागरिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही वजह है कि जहाँ कट्टरता होगी धर्म मजहब की, वहीं देश नुकसान के दायरे में जा रहा है, और जा ही रहा है। लोग मर रहे हैं क्योंकि भगवान भी डरने लगे हैं, मस्जिदों में जा के दुबक रहे हैं। अब कह रहे हैं कोर्ट से, कह रहे हैं भाई कोर्ट बचाएगा भगवान को? है ईश्वर तो सर्वव्यापी है भाई, वो कहाँ मंदिर मस्जिद में दुबका होगा? है उन्हें कौन निकालेगा? और इन मूर्खों को जवाब आवाज़ देता हो, लाओ मूर्खो हमें निकाल लो, यहाँ दबे हैं। तो मैं फिर कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। ये नंदा भाई हैं, आपने इनकी भाषा शैली सुनी और मैं भी आज कुछ ज़्यादा ही गलत वे में चला गया। अगर आपको नंदा भाई सही लगते हो तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर मैं सही लग रहा हूँ तो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।